हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी चाहते हैं जिसके रनिंग कॉस्ट भी कम हो, जो किफ़ायती भी हो, तो ऑप्शंस आपके पास कम हो जाते हैं। और ऐसी एक गाड़ी है मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG। अर्टिगा अब हाल ही में अपग्रेड हो चुकी है और इसमें CNG वेरिएंट भी आता है। और ख़ास बात यह है कि यूजुअली CNG गाड़ियाँ जब हम खरीदते थे तब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था फीचर्स पे, लेकिन इसमें आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्टिगा CNG जो है ये 2 ट्रिम लेवल में आती है, VXI और ZXI। और आपको मेन फीचर्स जो सबसे ज़्यादा डिज़ायर्ड फीचर्स होते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा कि अर्टिगा CNG कैसी है, चलने में कैसी है और आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए गियर फ्लिक को, क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। अब अगर लुक्स या डिज़ाइन की बात करें तो अर्टिगा CNG रेगुलर अर्टिगा जैसी ही दिखती है। अब हाल ही में जो अपग्रेड हुआ है अर्टिगा में, उसमें आप देख सकते हैं कि ग्रिल है इसका, ये टोटली नया है और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा एग्रेसिव भी लगता है। इसकी जो स्टाइलिंग है ये काफ़ी अच्छी है। और बम्पर की भी आप स्टाइलिंग देखें तो यहाँ पे बेजल ब्लैक कलर का आपको काफ़ी बड़ा मिलता है। फॉग लैम्प्स इसके बम्पर पे माउंटेड हैं। हेडलैम्प्स जो है ये काफ़ी बड़े साइज़ की है। प्रोजेक्टर लाइट्स हैं ये, और ये सारे फीचर्स आपको CNG में मिलते हैं, ये एक अच्छी बात है। ये जो वेरिएंट मैं चला रहा हूँ ये ZXI वेरिएंट है, और इसके साथ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको इसमें एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये 15 इंच के ही हैं, लेकिन ये ब्लैक मशीन्ड एलॉय व्हील्स हैं। CNG गाड़ी के साथ एलॉय व्हील्स ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। तो यूजुअली CNG गाड़ियों के साथ स्टील व्हील्स आते थे, लेकिन इसमें आपको एलॉयज भी मिलेंगे, क्योंकि दिस इज़ द ZXI ट्रिम। साइड का लुक भी वैसा ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। अर्टिगा एक लंबी गाड़ी है, व्हील बेस इसका काफ़ी लंबा है, जो इसका रियर डोर है ये काफ़ी लंबा है, तो ये कुछ एडवांटेजेस भी हैं बिकॉज दिस इज़ एन MPV। और पीछे अगर हम देखें तो पीछे का भी लुक इसका सिमिलर है विद द लार्ज टेल लैम्प्स, जो एक हाईलाइट रहा है हमेशा अर्टिगा का, और इस टेल लैम्प्स की वजह से इसका जो लुक है ये बहुत ही अच्छा आता है और एक यूनिक आइडेंटिटी भी देता है अर्टिगा को। पीछे आपको सिर्फ अर्टिगा का एक बैज मिलेगा, उसके अलावा CNG की बैजिंग आपको कहीं पीछे भी नहीं मिलेगी। सिर्फ इसके फ्रंट विंडस्क्रीन पे और रेयर ग्लास पे आपको CNG का एक स्टिकर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ ZXI वेरिएंट में क्रोम के डोर हैंडल्स भी मिल जाते हैं। इस क्रोम डोर हैंडल के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है डोर अनलॉकिंग के लिए। चलिए अब अंदर की बात करते हैं। अब इंटीरियर्स की बात करें तो ये इंटीरियर सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको बेज कलर के इंटीरियर्स मिल जाएगा और यहाँ पे मेटालिक टीक वुड की फिनिश मिल जाएगी, जो काफ़ी प्रीमियम भी लगती है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्टीयरिंग भी उसी कलर थीम में दिया हुआ है। ये नई जनरेशन का स्टीयरिंग व्हील है जो मारुति सुजुकी के नई गाड़ियों में आता है, विद अ फ्लैट बॉटम, और ये काफ़ी स्पोर्टी भी लगता है। ऑफ कोर्स इसमें आपको कोई लेदर रैपिंग या लेदर फिनिश नहीं मिलेगी गियर नॉब या स्टीयरिंग दोनों पे। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका ये अब अलग है इन द CNG वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स एक स्पीडोमीटर और टैकोमीटर के 2 डायल्स मिल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आपको 2 अलग अलग फ्यूल गेज मिल जाते हैं, एक पेट्रोल के लिए और एक CNG के लिए। तो राइट साइड का जो फ्यूल गेज है ये पेट्रोल का है और लेफ्ट साइड का जो गेज है ये CNG का है। इसका जो MID है इसमें एक डेडिकेटेड CNG का स्क्रीन भी है, जिसमें आपको टैंक में कितना CNG है वो दिखाई देता है, प्लस CNG में गाड़ी आपने कितनी देर चलाई है वो टाइमिंग भी इस पर दिखाई देती है आपको। उसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ मिल जाता है, आपका ड्राइविंग टाइम क्या रहा है, एवरेज स्पीड क्या रही है, एक क्लॉक मिल जाता है यहाँ पे, टॉर्क और पावर के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, और एक मोड रेशियो है जिसमें कि आपको ये दिखाता है कि CNG पे और पेट्रोल पे ये मतलब रेशियो क्या रहा है आपके ड्राइविंग का, आपने पेट्रोल पे कितना चलाया है और CNG पे कितना चलाया है, वो एक रेशियो भी आपको यहाँ पे इंडिकेट होता है। उसके अलावा आपको 2 ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं ओडोमीटर के साथ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसका ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि ये ZXI वेरिएंट है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, साथ में एक टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जिसमें आपको नेविगेशन मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। सो यू गेट ऑल द फीचर्स जो आप सबसे ज़्यादा डिज़ायर करते हैं। अर्टिगा में एक और बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे जो कप होल्डर्स दिए गए हैं उसमें भी कूलिंग फंक्शन दिया गया है, और यहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी है जहाँ से आप अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक रखी है यहाँ पे तो वो उसे कूल रखेगा। सो दिस इज़ क्वाइट एन इंटेलिजेंट फीचर। उसके अलावा यहाँ पे आपको 12 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट मिलता है और एक USB चार्जिंग के लिए भी सॉकेट मिल जाता है।
उसके पीछे यहाँ पे गियर नॉब है, 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है इसमें। CNG के साथ ऑटोमेटिक नहीं आता है, सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। यहाँ पे ग्लव बॉक्स है जो डिसेंटली स्पेशियस है, और ऑफ कोर्स डोर पॉकेट जो है इसके ये काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे वाटर बॉटल के साथ साथ और भी काफ़ी सारा सामान आ जाता है। मिरर जो है इसका डे नाइट है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ प्रीटी गुड थिंग। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग इनकी काफ़ी अच्छी है, थोड़े सॉफ्टर साइड पे ज़रूर है, लेकिन आपको ये कंफर्टेबल रखते हैं। ड्राइवर साइड पे आपको एक सीट हाइट एडजस्टमेंट का लीवर भी मिल जाएगा। स्टीयरिंग पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे ऑडियो के लिए और यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए। यहाँ पे आप वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है इस गाड़ी में, और स्टीयरिंग का जो एडजस्टमेंट है ये आपको सिर्फ टिल्ट का मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। बाकी अर्टिगा के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो है ऑल राउंड गुड विजिबिलिटी, वो आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। साथ ही ये जो अर्टिगा CNG है ये एक कनेक्टेड कार भी है, द ZXi वेरिएंट, और इसमें सुजुकी कनेक्ट के बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिलते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है फॉर अ CNG कार। इसमें आपको इमरजेंसी अलर्ट्स मिलते हैं, ब्रेकडाउन नोटिफिकेशन मिलता है, जियो फेंसिंग है, वैले मोड भी है इसमें। आपको इसमें ट्रिप समरी मिल जाती है, आपका ड्राइविंग बिहेवियर क्या रहा है वो आपको मालूम पड़ जाता है, ट्रिप हिस्ट्री आपको पता लग जाती है इसमें। नोटिफिकेशंस भी इसमें आपको आ जाते हैं, ओवर स्पीडिंग के, सीट बेल्ट के, और AC आइडलिंग के नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं। और ऐप के थ्रू आप रिमोटली भी कुछ फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे डोर लॉक्स हैं, हैज़ार्ड लाइट्स हैं, अलार्म सिस्टम है, इमोबिलाइज़र रिक्वेस्ट है। साथ ही आपको स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, और Amazon Alexa की भी कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है। रिमोट से आप AC इसमें आप चालू नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ ऑटोमेटिक कार में ही अवेलेबल है, एंड ऑफ कोर्स CNG में ऑटोमेटिक नहीं आता है। अर्टिगा CNG पीछे कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे नी रूम बहुत अच्छा मिल जाता है, हेड रूम की कोई कमी नहीं है, 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ कोई ट्रांसमिशन टनल नहीं है, तो सेंटर पैसेंजर भी कंफर्टेबली बैठ सकता है। यहाँ पे एक आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, और भी कंफर्टेबल आपको ये रखता है। प्लस यहाँ पे जो रिक्लाइनिंग है आपको 3 स्टेप की मिलती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इस तरह से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, एंड दिस कैन मेक इट मोर कंफर्टेबल। यहाँ पे एक 12 वोल्ट्स का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, कोई USB पोर्ट आपको पीछे नहीं मिलता है। यहाँ मोबाइल रखने के लिए आपको जगह मिल जाती है, और जो रूफ माउंटेड AC है इसका, यहाँ पे आपको ब्लोअर कंट्रोल भी मिल जाता है। ये जो इसका बड़ा ग्लास एरिया है, इसकी विजिबिलिटी को और भी अच्छा बना देता है। अब थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए आप इसे गिरा के आगे स्लाइड कर सकते हैं, एंड यू कैन एक्सेस द थर्ड रो फ्रॉम हियर। अब इसका जो बूट है, यहीं पे इसका CNG का टैंक फिट किया गया है। बाहर से नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आप ये फ्लैप हटाएंगे तब आपको इसका जो CNG का सिलेंडर है वो दिखाई देता है। ये 60 लीटर्स की इसकी वाटर कैपेसिटी है, और आप इसमें डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर 9 से 11 kg जो है CNG इसमें आप फिट कर सकते हैं। एक फुल टैंक पे ये गाड़ी 180 to 200 किलोमीटर्स का माइलेज दे देती है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके रनिंग कॉस्ट कितने कम हो जाते हैं, क्योंकि CNG की प्राइस पेट्रोल से काफ़ी कम है। जहाँ पे पेट्रोल आपको 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट देता है, वहीं पे ये ऑलमोस्ट हाफ, यानी 4 to 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का रनिंग कॉस्ट देता है। अब यहाँ पे बूट स्पेस ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जगह मिलती है, लेकिन अगर आप ये सीट्स को गिरा दें, अगर आप सातों सीट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी पीछे के 2 सीट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लोडिंग एरिया काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन लोड करने के लिए आपको सामान काफ़ी उठाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस टैंक। ये आपको सामान उठा के यहाँ से अंदर डालना पड़ेगा, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। इसके फ्यूल लिड को आप अगर खोलेंगे तो यहाँ पे पेट्रोल भरने की जगह है, और यहाँ से आप CNG फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक माइक्रो स्विच दिया हुआ है, अगर CNG का नोजल इसमें कनेक्टेड है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और ये एक सेफ्टी फीचर है। प्लस जो पाइप्स यूज़ किए गए हैं CNG के लिए, ये स्टेनलेस स्टील के हैं और कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है। अर्टिगा CNG में जो इंजन आता है ये 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, और इसे आप पेट्रोल और CNG दोनों पे चला सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जहाँ से आप स्विच ओवर कर सकते हैं मैन्युअली भी। स्टार्ट ये पेट्रोल पे होती है, और उसके बाद आप CNG पे इसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब जो ये पावर प्रोड्यूस करती है ये गाड़ी, पेट्रोल में अलग है और CNG में अलग है।
पेट्रोल पे ये अराउंड 100 bhp का पावर प्रोड्यूस करती है और CNG पे अराउंड 86.6 bhp का पावर ये प्रोड्यूस करती है। वही 136 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है पेट्रोल पे और 121.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये ऑन CNG। लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये ऑन पेपर हैं, रियल लाइफ ड्राइविंग में आपको फ़र्क इतना पता नहीं चलेगा। CNG पे भी परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा है, लीनियर एक्सीलरेशन है, पिकअप ऐसे कोई कमी महसूस नहीं होती है पिकअप की, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जो SCNG टेक्नोलॉजी मारुति सुजुकी की है वो एक कॉमन रेल टेक्नोलॉजी है, कॉमन रेल इंजेक्शन, और इसकी वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए आपको पावर की कमी महसूस नहीं होती है। तो चाहे वो सिटी में आप ड्राइव कर रहे हो या हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, CNG में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्योंकि आप इसे पेट्रोल और CNG दोनों पे चला सकते हैं तो रेंज एंजाइटी भी नहीं होती है। आप अगर लॉन्ग ड्राइव्स कर रहे हैं एंड यू रन आउट ऑफ CNG तो आप पेट्रोल पे भी इसे चला सकते हैं। क्योंकि इसमें दो अलग अलग फ्यूल गेज दिए गए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितना है और CNG कितना है। अर्टिगा अपग्रेड हो गई है और कुछ इंप्रूवमेंट्स इसमें हुए हैं, स्पेशली इसके सस्पेंशन में जो डैम्पिंग है ओवरऑल ये पहले से बेहतर हो गई है, तो कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ख़राब रास्तों पे भी आप चलाएं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, दिस कीप्स यू कंफर्टेबल। और वहीं इसके हैंडलिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, बॉडी रोल अब थोड़ा पहले से और भी लिमिटेड हो गया है। वहीं इसका स्टीयरिंग फीडबैक जो है ये और थोड़ा बेहतर हो सकता था, थोड़ा सा कभी कभी ये आर्टिफिशियल लगता है, और जो सेल्फ सेंटरिंग है वो भी पूरी तरह से नहीं होती है, आपको मैन्युअली इसे करेक्ट करना पड़ता है। कैबिन इंसुलेशन जो है ये ओवरऑल बेहतर हो गया है, लेकिन टायर नॉइज़ फिर भी आपको आएगी थोड़ी सी, ख़ास तौर से अगर आप थोड़े रफ सेक्शंस पे चलाएं या रफ रोड्स पे चलाएं तब। लेकिन अर्टिगा की जो खास बात है वो इसका माइलेज है। जो इसका क्लेम माइलेज है ये 26 किलोमीटर्स पर kg का है और इस वजह से आपको ओवरऑल माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है। रियल लाइफ ड्राइविंग में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अराउंड 18 to 20 किलोमीटर्स पर kg का माइलेज इसमें मिल जाएगा, और इस वजह से आपकी जो रनिंग कॉस्ट है ये काफ़ी कम हो जाते हैं। अराउंड 4 to 4 पॉइंट रुपीज़ पर किलोमीटर का आपको रनिंग कॉस्ट आता है, जो पेट्रोल के मुकाबले ऑलमोस्ट आधा है। अर्टिगा CNG की जो प्राइस है ये शुरू होती है 10.4 lakhs एक्स शोरूम जो VXI वेरिएंट है, और जो ZXI वर्जन है इसका उसकी जो प्राइस है ये 11.5 lakhs एक्स शोरूम है। तो मुझे अर्टिगा CNG काफ़ी सेंसिबल गाड़ी लगी क्योंकि आपको इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है, 7 सीट्स मिल जाते हैं, 7 सीटर गाड़ी है ये। उसके ऊपर आपको CNG की जो एफिशिएंसी है वो मिल जाती है, प्लस आपको फीचर्स पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है क्योंकि इसमें आपको 2 ट्रिम लेवल्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप हमें कमेंट्स बताइए दोस्तों कि अर्टिगा CNG के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या आपको ये गाड़ी अच्छी लग रही है, क्या आप खरीदना चाहेंगे, इसकी प्राइस आपको कैसी लग रही है, क्या ये प्राइस इसकी ज़्यादा है, ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऑथेंटिक और जेन्युइन रिव्यूज़ आपको यहीं मिलेंगे। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए और ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो कीजिए।